अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने जो 5 अगस्त के हवाले से जो हिदायत अपनी पार्टी को जारी की थी कि इस 5 अगस्त तक आपकी तहरीक का जो मोमेंटम है वो पीक पे होनी चाहिए। तो इनकी तैयारियों के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं कि इनकी तैयारी अब तक कैसी रही है और वो 5 अगस्त तक जो इमरान खान ने जो इनको बताया था क्या वो अपने मकासद तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें आज की कल की जो एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवा दी तो बहुत ही बेहतरीन थी, क्योंकि सनम जावेद ने आज़ाद कश्मीर में एक कन्वेंशन से ख़िताब किया, इस तरह सलमान अकरम राजा ने कराची में ख़िताब किया और साथ ही अली अमीन गंडापुर ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ परसों जो बयान दिया वो तालिबान गुड और बेड के हवाले से, और इमरान खान ने जो मुसलसल पाकिस्तान यानी आर्मी चीफ को मुसलसल निशाने पर रखा है और इनके ऊपर ऐसे तनकीद कर रहा है जो बाहर कोई सोच भी नहीं सकता। तो अभी तक तो सिचुएशन यही है। और बैरिस्टर गौहर ने पंजाब में जो हमाद अज़हर के साथ जो उन्होंने इनकी ताज़ियत के लिए जो गए थे वहाँ पर भी उन्होंने तहरीक के हवाले से बिल्कुल अच्छी तरह बातें की। तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल मोमेंटम पकड़ता जा रहा है और अब सिर्फ 5 अगस्त के बाद भी बहुत सारे एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी है। तो इससे तो पता ये लगता है कि इमरान खान अभी एक टेस्ट मैच जो है ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलने जा रहा है। और अगर सिर्फ तहरीक यानी सिर्फ ये लोग एहतजाज करते रहे मुख्तलिफ सिचुएशन के ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत से मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। अभी इमरान खान के बेटे जो अमेरिका में गए हैं तो इनके ऊपर इतनी जो है ना लर्जी तारी होगी कि फौरन मिनिस्टर जो है जनाब इसहाक डार साहब वो फौरन अमेरिका चले गए और वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी जो है पेशकश कर दी। और इस हवाले से मार्को रूबियो ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है यहाँ की जो मानीदियात के हवाले से हमारी इसके ऊपर जो है बात तकरीबन आखिरी मराहिल में यानी दाखिल हो चुका है। तो अमेरिका एक सुपर पावर है और इनके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें यानी इनकी रिसोर्सेज अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी होती है। तो इसी तरह उन्होंने यूक्रेन की जो मादनियात है इसके ऊपर अपनी नज़रें जमा कर रखी और फिर इनको ये डिमांड कर दिया कि हमें आपको जो जंग में पैसा दिया था तो इसके बदले में आप लोग हमें मादनियात दें। इसी तरह फ्यूचर का जो मादनियात है जो फ्यूल है वो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों में मौजूद है। तो अमेरिका की नज़रें इसके ऊपर हैं और ये किसके बदले में अमेरिका को दे रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इनको जेल में रखने के लिए और इनको यानी इनको बाहर रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट भी दोनों तरफ खेल रहा है। एक तरफ इसहाक डार को वहाँ पर भेजा कि हम आपके लिए मादनियात दे सकते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है वो चाइना के दौरे पर गए हैं, वहाँ पर अपने मामलात सेट करना यानी सेट करने के ऊपर मसरूफ़ है। तो अगर हम देखें तो यानी अमेरिका और चाइना अपने जो इनके यहाँ इस खत्े में इंटरेस्ट और मकासद जो हैं वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हासिल कराना चाहते हैं और इसी वजह से यानी वो पाकिस्तान में जो बिल्कुल इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है इसको ना यानी इनको ना कोई फ़िक्र है और यानी ना इसके ऊपर ना अमेरिका कोई आवाज़ उठाता है ना चीन कोई आवाज़ उठाता है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इस खत्े में है। और अब देखते हैं किस हद तक ये लोग जा सकते हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की इंटरेस्ट को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इलाज है और वो यही है कि पाकिस्तानी अवाम खड़े होकर अपने हकूक़ और जादोजहद आज़ादी को जारी रखें और इन तमाम क़ुव्वतों को शिकस्त दें। तो फिर पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है वो भी खुशहालेगा और पाकिस्तान का फ्यूचर भी बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी।